णमियोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसणसहावं वोच्छामिणियं सारं केवली सुध केवली भणिदम। नियम सार परमागम। इसमें दूसरा अजीव नाम का अधिकार अपनी चर्चा का विषय चल रहा है। इसमें भी 29वीं गाथा चल रही थी, वह लेते हैं। ओ गलदवम ओच्छदि परमाणुनिच्छयेण इदरेण ओ गलदवोति पुणो ववदेशो होदिखंदस्य निच्छयेण ओ गलदवम परमाणु उच्च। पहला वाक्य क्या है? निश्चय न से उद्गल द्रव्य को परमाणु कहा जाता है। परमाणु को उद्गल द्रव्य नहीं कहा जाता, उद्गल द्रव्य को परमाणु कहा जाता है। इधर और दूसरे नय से अर्थात निश्चय व्यवहार नय से खंदस्य स्कंद का उद्गल द्रव्योत्ति उद्गल द्रव्य है ऐसा ववदेशो होदी व्यपदेश होता है। व्यपदेश होता है माने नाम रखा जाता है। कुछ चीजें होती हैं वस्तु स्वरूप से और कुछ का नाम रखा। जो महावीर स्वामी थे वो महावीर अपने द्रव्य और भाव निक्षेप से, लेकिन आज के जितने महावीर प्रसाद, महावीर चंद्र, महावीर कुमार हैं वो कैसे हैं? नाम निक्षेप से। नाम रखा जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं उनका नाम होता है या रखा जाता है। किसका? स्कंद। तो क्या स्कंद वास्तव में पुद्गल नहीं होता? प्रश्न समझ में आ रहा है? ये आप कह रहे हैं कि नाम रखा जाता है, आप उसे बहुत डाइल्यूट कर रहे हो। कर रहा हूं मैं, ईमानदारी से कह रहा हूं। तो यदि वो डाइल्यूट कर रहे हो आप, तो इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि वास्तव में स्कंद पुद्गल नहीं होता, उसका नाम दिया जाता है। ठीक है? देखो, सामान्यतः की बात कर रहा हूं, स्पेशली नहीं कर रहा हूं। सामान्यतः यदि कोई नाम मनुष्यों पे लागू पड़ता है तो वो मनुष्यों के लिए कहा है। उसके लिए किसी गधे, घोड़े, ईंट, पत्थर इन पे नहीं रखा जाए। उसका मतलब है कि नाम निक्षेप में भी कुछ ना कुछ तो देखा जाता है। टोटली ऊट पटांग कुछ तो नहीं कर दिया जाता। समझिए, इवन जो नाम मनुष्यों के भी होते हैं और वो नाम यदि बहुत प्रशस्त नहीं रहे, लोक में अच्छे नहीं माने जाए, तो कोई उसको रखता नहीं। जैसे किसी को कह दे कि तेरा नाम दुर्योधन, तेरा नाम रावण, तेरा नाम कोई दुशासन, घटोत्कच, नहीं रखते। जानते हैं मनुष्यों के ही नाम थे, कोई राक्षस वाक्षस नहीं थे, लेकिन नहीं रखते। क्यों नहीं रखते भैया? क्यों? लोक में प्रशस्त नहीं माने, अच्छे नहीं माने जाते, लोक में प्रशंसनीय नहीं। तो नाम रखने में भी लोक का कहीं ना कहीं समर्थन चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ तो बात हो, तब हम वैसा नाम रखते हैं। भले ही वो द्रव्य और भाव निक्षेप से वैसा नहीं हो, तो कुछ ना कुछ तो हम देखते हैं। ठीक है? ऐसे ही पुद्गल द्रव्य नामकरण जो पुद्गल स्कंद का किया, तो वो ऐसा नहीं कर दिया कि जो चीज उस पुद्गल नामकरण स्कंद का हो ही नहीं सकता था। स्कंद में कुछ तो बातें थी, तो फिर नाम रखा जाता है। ऐसा करके आप डाइल्यूट क्यों कर रहे? प्रश्न तो वहीं का वहीं आ गया। यदि उसमें कुछ बातें हैं, वो वाकई में पुद्गल द्रव्य रूप ही है, तो उसे नाम रखा जाता है। ये क्यों? समझ में आया सचिन बाबू? भाई साहब अमित जी ध्यान देना, नाम रखा जाता है वह है, फिर भी नाम रखा जाता है, इसमें बारीकी क्या है? स्कंध उद्गल द्रव्य है,
ये खरी बात है। फिर आचार्य उसे नाम रखा जाता है, ये कह के डाइल्यूट क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस जीव को व्यवहार क्या है? व्यवहार का काम है नाम रखना। समझ गए? व्यवहार का काम ही है नाम रखना, दुनिया का काम चलाने के लिए। वो वास्तविकता नहीं बताता, उसका वास्तविकता से सीधा कोई सरोकार नहीं होता। और व्यवहार में आश्रित प्रायः सर्वोपि संसार, ये अमृतचंद्राचार्य समय सार में क्लियर है कि जिसने व्यवहार का नया आश्रय लिया वो क्या होगा? संसार में परिभ्रमण करेगा। ठीक है? तो यदि व्यवहार का आश्रय लेने से संसार में परिभ्रमण होता है और ये बात व्यवहार में ही इसका नाम रख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि यदि तुम स्कंद को पुद्गल मानते हो, असल पुद्गल मानते हो, तो इसका मतलब है तुम्हें संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। स्कंद में पुद्गल दृष्टि ये संसार परिभ्रमण का कारण है। अभी सचिन बाबू आपको आश्चर्य लग रहा है, ऐसी बात कर पूरा स्पष्ट कर। ठीक है? क्या अंतर है? स्कंद के जो परिणमन होते हैं पहले तो वो इंद्रिय गोचर होते हैं, परमाणु के परिणमन इंद्रिय गोचर नहीं। एक पॉइंट ख्याल में, पहला दोष क्या हुआ? पहला दोष है इंद्रिय गोचर का। और इंद्रियां कितना सही समझती हैं, कितनी अकल है इनमें, कितनी सही फीडिंग देती हैं आपको, मेरे ख्याल से इसकी जानकारी तो आपको अच्छी तरह से नहीं। भाई इंद्रियां आपको वस्तु के बारे में कितनी परफेक्ट जानकारी देती हैं और कितनी भ्रामक देती हैं, ये समझ आप में है कि नहीं, इसकी पहचान है कि नहीं? तो पहला कारण तो ये है कि स्कंद का जो परिणमन है वो इंद्रिय गोचर होगा, जो परमाणु का परिणमन है वो इंद्रिय गोचर नहीं है। तो आपको जानकारी देने वाला कौन था? उससे पता चलता है कि भाई साहब आप परेशान क्यों हो। किसी ने कहा ना, भाई साहब आपके घर आने में बड़ी परेशानी हुई। अच्छा भाई साहब हुई होगी, पूछा नहीं किसी से? पूछा तो था। किससे पूछा? फला आदमी से। अरे वो हमारे का नाम ही छटा हुआ बावड़ा आदमी, वो तो मस्खरा है, जानबूझ के हर किसी से मजाक ही करता है। इधर होगा तो बताएगा उधर है। हाँ भाई साहब, उसने कह दिया तो उधर है। तो वहां गए, वहां से वहां पूछे, वहां से पूछते पिताश्ती आए। कहीं इससे पूछे क्यों थे? प्रश्न क्या किया आपने? उससे पूछे क्यों थे? कहते भाई साहब ये और लिख के भेज देते कि आदमी मस्खरा है, इससे पूछना मत। तो नहीं पूछते, अब उसके माथे पे थोड़ी लिखा था। कहते अब चाहे संयोग हो चाहे जो भी हो, तुमने गलत व्यक्ति से पूछा है तो चक्कर तो लगे। तुमने व्यवहार से पूछा है पुद्गल का परिचय, तो व्यवहार तो स्कंद को पुद्गल कहेगा। उसे परमाणु की दृष्टि ही नहीं, शुद्ध पुद्गल की दृष्टि ही नहीं। तो जिसमें जितनी अकल होगी उतनी तो बताएगा, उससे आगे क्या बताए? उसकी उससे आगे पहुंच ही नहीं है तो बताएगा क्या? समझ गए? इस कारण से पहला दोष क्या हुआ? इंद्रिय गोचर। और दूसरा बड़ा दोष है इसमें, व्यवहार के कथन में या स्कंद को पुद्गल कहने में दूसरा दोष है मोहकता या मोह की वृद्धि। आप जब भी जो इंद्रिय गोचर चीजों से जो भी करोगे उसके बारे में क्या होगा? मोह राग द्वेष इनकी वृद्धि हुए बिना रिएक्शन इनसे आएंगे। ज्ञानी जीव जब वस्तु स्वरूप से जानते हैं तो रिएक्शन नहीं,
जानते हैं। परमाणु का ज्ञान रिएक्टिव नहीं होता, समझ गए? और स्कंद का ज्ञान जितना होगा वो आप में रिएक्शन करे। 4 साड़ियां दिखा दो, 4 कलर की, 4 डिजाइन, अब रिएक्शन होगा कि नहीं? ये नहीं, ये इसका अच्छी लगे, दूसरे के नहीं ये इसका अच्छी। हर किसी के अलग अलग मत, हर किसी को अलग अलग। क्यों? क्योंकि शुद्ध परमाणु का यदि परिणमन देखा होता तो उनमें ये चकाचौंध नहीं दिखती। स्कंद में अभी परमाणु ही है और कुछ नहीं है, लेकिन उसको परमाणु दृष्टि से परिणमन नहीं देखा आपने। आपने देखा कैसा? इसलिए आचार्य को कहना पड़ा कि एक तो इंद्रियों से आपको और कहीं समझ में नहीं आना, शुद्ध ज्ञान से समझ में नहीं आना, आपके ज्ञान की वो क्वालिटी नहीं, और उसके बाद उसे वीतरागी रहना नहीं है, राग द्वेष मोह करना ही करना। समझ गया? इन 2 प्रमुख कारणों से स्कंद के पुद्गल होते हुए भी उसे पुद्गल नाम दिया जाता है। मैंने आचार्य लास्ट तक उसे पुद्गल मानने को तैयार नहीं। सब सारी दुनिया कहती है, हमें पता है सारी दुनिया कहती, लेकिन सारी दुनिया कहती है इसका मतलब स्कंद पुद्गल हो गया, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। हमारे लिए तो पुद्गल तो परमाणु ही रहेगा। ठीक है, यहां तक का तो गाथा का अभिप्राय पूरा हुआ। अब तीसरे लेवल पे जो अपन को लेना है, किरणीय भावनाण विधि। कुंद कुंद जैसे आचार्य की अपनी किस भावना की इससे पुष्टि हुई? देखिए, आपको मैंने बताया था, और अभी जो लास्ट लेख लिखा, पता है कि संभवतः किसी ने नहीं पढ़ पाया होगा, सचिन ने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, लेकिन बाकी नहीं पढ़ पाया होगा, उसमें इसका बड़ा अच्छा होता। आचार्य कुंद कुंद नियम सार का लेखन और नूर मणि पे पूरा शुरू तो किया था, पूरा भी किया था, लेकिन इसको पूरा करते करते, माने भावनात्मक रूप से करते करते, फिर वो जो चीज बची उसको जानने के लिए विदेश क्षेत्र गए, और विदेश क्षेत्र से आके प्रवचन सार लिख के फिर चले गए कुंदान। जब चलेंगे ना अपन, आपको इतना भावनात्मक पक्ष दिखेगा कि लगेगा कि हाँ ये चीज आंखों के सामने जैसी हो। तो वो वहां चले गए और उन्होंने उसको अपने जीवन में चरितार्थ किया, उन भावनाओं। तो नियम सार लिखना शुरू कब हुआ था? लगभग 84-85 साल किया। लिखा भले ही महीने 15 रोज में गया हो, लेकिन उसकी हर चीज की जो भावनात्मक रूप से पुष्टि करते करते आचार्य कुंद में लगभग 94 साल, और तब तक उन्हें नियम सार यथावत था। अब जो उन्हें लगा कि नियम संलेखना की साधना करते करते अब हमें और क्या चाहिए, समझ गए? क्या जिज्ञासा बची? तो वो जो पुनर्भव की कामना के कारण जितनी जिज्ञासाएं थी, उनके कारण वो विदेश, ठीक है। तो उसके बाद वहां से आए तो वो जिज्ञासाएं शांत होगी, प्रवचन सार लिख दिया, और लिखने के बाद वापस जो अपनी अंतिम साधना की वो नियम सार से की, प्रवचन सार से। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब है कि हम ये जाने कि कुंद कुंद जैसे आचार्य नियम सार को 84 साल की जीवन की साधना के बाद तो लिखना शुरू करते, और उसके बाद कोई जिज्ञासा रह जाती है तो भले ही विदेश क्षेत्र जाके आके प्रवचन सार लिख के वो लिख के छोड़ दिया, उसके अंत में भी वही संलेख, जो अगला लेख आएगा ना वो प्रवचन सार की, और उसके बाद जो संज्ञे वो कुंदाद्री जाके संलेखना साधना करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं? ये बात क्यों सुनाई आप? कभी कभी लगता है कि मैं बात कुछ कर रहा होता हूँ, कहीं से कहीं पहुंच जाता हूँ, ऐसा लगता है, करता नहीं। कोई चीज बताना मतलब
उसके बाद आचार्य कुंद ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। ये वर्णई कृतानि चित्रई पदई पदई कृतानि वाक्यानि, ये वर्णों से चित्र शब्द बनते, पद ये बनते हैं, आकृतियां बनती हैं, शब्द बनते हैं, वाक्य बनते हैं, उससे ग्रंथ बन जाता है। ये सब किसके खेल है? स्कंद के। इनमें उपयोग लगाना, इससे लोग समझेंगे, इससे समझेंगे, स्कंद के ज्ञान से पुद्गल को समझ जाएंगे। स्कंद के ज्ञान से जो कुछ समझते हैं उसमें अपने में विकृति पैदा करते हैं, वह पुद्गल का ज्ञान नहीं। डिफरेंस समझ रहे हैं? यहां रिएक्शन होता है, वहां नहीं होता। मैं आपसे एक चीज पूछूं, क्या है? बिंदी, कोई कठिन बात तो कह नहीं, सिंपल सी। लेकिन इन माताओं बहनों से पूछो, क्या है ये? माने विश्व भर के लोग स्वीकार करते हैं, सौंदर्य शास्त्री वो कहते हैं अब किसी भी अंक के आगे एक बिंदी लगा दो तो उसकी कीमत 10 गुनी होती है, लेकिन जब ये लोग एक बिंदी लगाती हैं तो उसकी कीमत 1000 गुनी हो जाती है, सौंदर्य की दृष्टि से, आकर्षण की दृष्टि से। अभिप्राय क्या हुआ मेरा कहने का? इस बिंदी से ना तो आपके अंक की कीमत बढ़ रही है, ना सौंदर्य की दृष्टि बढ़ रही है, बिंदी है और क्या है? ये आपकी ज्ञान की ईमानदारी, समझ गए? और ज्यों ही ये अंक के आगे लगेगी और चाहे माथे पे लगे, वहां आपकी दृष्टि मूल्यांकन करने वाली हो जाएगी, वस्तु को जानने वाली हो जाएगी। दो बातों का अंतर ख्याल में आया? समस्या कहां हो रही है? आप उसको नहीं जान रहे, आप अपने हिसाब से मूल्यांकन कर रहे। ये 1 के आगे लगी है तो कीमत 10 है, 2 के आगे लगी है तो कीमत 20 है, 9 के आगे लगी है तो कीमत 90 है। ये जो आप मूल्यांकन कर रहे हैं, ये क्या वस्तु का कर रहे हैं? मैं एक काम, 100 के नोट में से 100 का अंक फाड़ के आपको दे देता हूं, अब है मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब समझिए आप, भाई इसकी परचेजिंग पावर ही नहीं है तो उसको जान के हम करेंगे क्या? मतलब वस्तु को, पुद्गल रूप में जान के आपको कभी तृप्ति नहीं है। आपको तृप्ति कब है? उससे आपको परचेजिंग पावर चाहिए, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। स्कंद आपको परचेजिंग पावर और मोल भाव बताता है, हानि लाभ बताता है, लेकिन परमाणु की दृष्टि वो नहीं बताती। बड़े से बड़ा उत्कृष्ट ग्रंथ लिखा हो, मुनिराज ग्रंथ लिखने के बाद उसको संभालते नहीं, और आप गृहस्थी संभाल के विनय से नहीं रखो तो आपको अपराधी, उठाया था तो वापस रखो और जिम्मेवारी से रखो, पल्ला खुला मत छोड़ो ना, सारे नियम है कि नहीं। और उनको वो लिखते हैं, और लिखने के बाद यूं छोड़ के ज्यादा हुआ, कोई पत्थर मिला दबा दो, जिसे संभालना हो संभालो, नहीं संभाल। क्यों? क्योंकि लिखने तक की दृष्टि भिन्न है, और लिखने के बाद उसे जो स्कंद के रूप में जानने की दृष्टि, अब वो उसे परमाणु के रूप में जान रहे हैं। इनका जो परमाणु होना है सो हो, उनके लिए वो ग्रंथ नहीं है, उनके लिए वो पूज्य नहीं है, उनके लिए उसमें कोई मोह और आकर्षण नहीं। एक ही मुनि धर्म में 2 दृष्टियां दिख रही,
यदि वो साथ साथ लिए घूमे, ध्यान रखना पक्षी कमंडल संयम के उपकरण के रूप में स्वीकार है, ग्रंथ लेके चलना उनके लिए परिग्रह है। और मेरा मानना मिथ्यात्व, मिथ्यात्व तो पहला परिग्रह है कि नहीं भाई? 10 प्रकार के अंतरंग, 14 प्रकार के बहिरंग परिग्रहों में पहला अंतरंग परिग्रह क्या है? मिथ्यात्व है कि नहीं? तो वह परिग्रह का सर्वोत्कृष्ट रूप बन जाता है मिथ्या, यदि मेरा मान और साथ लेके चल रहे, अच्छा अकेला मान के, हितकारी मान के। मेरा मानना मिथ्यात्व, हितकारी मानना राग, दो की जाति भिन्न हो गई, एक दर्शन मोह, एक चारित्र। लेकिन दोनों में बड़ा तो मोह ही, इसलिए स्कंद को स्कंद की दृष्टि से नहीं, जब तक अंदर में करुणा का भाव है, ग्रंथ लिख भी दिया तो लिखने के बाद भी संभालने का काम नहीं। वरना कुंद कुंद वो थे कि तमिलनाडु के उस समय के राजा और उसके बाद उनके समकालीनों का जीवन तो लंबा था। वहां तमिल गणतंत्र भी था, पहले था गणतंत्र और बाद में हुए राजा। आपको पता नहीं होगा कि गणतंत्र के सारे जो सांसद थे वो भी कुंद कुंद के पास आके नतमस्तक होते थे, और जो राजा था बाद में वो भी उनके आगे नतमस्तक होता था। उसने उनके दिगंबर मुनि मुद्रा के सिक्के चलाए। दुनिया के इतिहास में एकमात्र मद्रास रेजिडेंसी है आज की भाषा में, तमिलनाडु है, जिसमें प्रमाणित है कि दिगंबर साधु के सिक्के, दिगंबर मुनि मुद्रा, पिच्छी कमंडल सब के सिक्के चले। इतने कुंद कुंद के बहुमान से थे। जब पोन्नूर मड़ई में अपना मंदिर स्थापित हुआ ना, तो कार्यक्रम हुआ, तो उसमें जब मैंने आधा घंटे का व्याख्यान दिया था, उसमें ये पॉइंट भी बताया था। तो तमिल के जो बड़े बड़े मद्रास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए, लोगों को पता नहीं ये बातें आप कहां से बता रहे, ये लोग देखो पता तो था, लेकिन ये कुंद कुंद का है और एक कुंद कुंद के प्रभाव में ये था, ये सारी चीजें पता नहीं। तो समझे, तो कोई चीज को आपको पहचानना तो पड़ेगा, आप किस रूप में पहचानते हैं। स्कंद का जब भी ज्ञान होगा स्कंद के रूप में, तो उससे आप राग द्वेष मोह करे बिना नहीं रहोगे। लेकिन परमाणु के परमण के रूप में होगा, साहब ऐसे ही छोड़ दिया आपने ये ग्रंथ लिख के, इतनी मेहनत से लिखा, ऐसे ही छोड़ दिया, अब तेज हवा चले उड़ जाए तो उसका परमण जैसा होना होगा। हम एक बार सावधानी से रख देंगे, इसके अलावा उसमें राग नहीं बढ़ाए। 84 पौड़ ग्रंथों के लेखक आचार्य कुंद कुंद आज इतने कम क्यों मिलते? जो बच गए वो बच गए। यदि उन्हें राग होता उनका, तो शायद वो राजा को, सांसदों को निर्देश देते, भाई ये बड़े वो मंगलकारी ग्रंथ हैं, लोकहितकारी ग्रंथ हैं, इनको तुम बढ़िया से बढ़िया प्रिजर्वेशन करवाओ, इनकी प्रतिलिपियां करवा के हर जगह रखवाओ, इस पर जरा मेरा नाम फोटो लगा देना। बताइए आप, जरा जरा सी बात पे हर जगह लोग अपना नाम फोटो लगाने को तैयार हैं। काम किया किसी ने, नाम फोटो किसी और, समझ गए, कुछ भी करने को तैयार है। ये मोह की निशानी है, ये वस्तु स्वरूप की निशानी है। ये वस्तु का ज्ञान नहीं है। यदि वस्तु की वास्तविकता को जानोगे तो आप मोह करोगे। जीव जन्म मरण की वास्तविकता को जानता है तो पाप के मरने पर रोता, सब जानते कि जो आया सो जाए। ये देह एक संयोग, ये जिसकी एक लिमिट है, जब तक चलेगी धीरे धीरे खटारा होगी, खड़खड़ करके चलेगी, उसके बाद कोलैप्स हो जाएगी। सब पता है,
और दुनिया के लोग आते जाते सबको सुनाता समझाता भी है। फिर पिता के मरने पे रोता क्यों है? मुझे कौन रुलाता? देह का की दशा, उसका जो मरण है वो रुलाता है कि उसके प्रति जो आपके ज्ञान की दृष्टि थी वो रुलाती। इसलिए स्कंद के देखने में यदि परमाणु दृष्टि से देखो देह को, भाई साहब ना तो जलने से उसका नुकसान हो रहा है, जब तक जीवित था साज संवारने नहाने धोने से भी कोई फायदा भी नहीं था। वो उसका जितना टाइम जैसा लिखा था वैसा पढ़ रहा। यदि वो परमाणु दृष्टि पदार्थ दृष्टि आ जाए तो उसमें मोह दृष्टि खत्म। और जब तक पदार्थ दृष्टि नहीं आई तब तक मोह दृष्टि बनी रहेगी। अब थोड़ा सा इसको गियर चेंज कर, ग्रंथ लिखना करना ये तो चलो स्थूल बात। एक संलेखना, नियम संलेखना के साधक मुनिराज, उनको ये गाथा कैसे पा, प्रॉपर स्टेज तक तो पहुंचेगी नहीं पहुंची। उन्होंने जिस भूमिका के लिए लिखी उस भूमिका में हमने निकाला ही नहीं। हमने ग्रंथ लिखना तो उनका पहले का काम था। भले ही सर बाद में लिखा था वो बात दूसरी है, पर वो उतना फोकस नहीं था। इससे उन्हें नई क्या दृष्टि मिल रही थी, बहुत शांत। देह का परिणमन प्रति क्षण बदल रहा। जो चीज आपको बिल्कुल इशारे पे चलती थी अब वो कोशिश करने पे भी नहीं चल रही। पता कि नहीं? हम लोग भी प्रतिक्षण प्रतिदिन रोज अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि एक उम्र में जो चीज यूं होती थी अब वो। अब इस परिणमन के आप स्कंद दृष्टि से ज्ञाता बनो या परमाणु दृष्टि से ज्ञाता बनो, किसमें है? ये उंगली नहीं हिलती। अब पहले इससे मैं इतना इतना वजन उठा लेता था। आप जब तक ये उंगली स्कंद इस दृष्टि से देखोगे तो आपको इसमें परिवर्तन दिखेगा कि हाँ ये पहले काम की थी अब काम की। और यदि एक परमाणु के परिणमन की दृष्टि से देखोगे कि एक एक कितने असंख्यात परमाणुओं का पिंड और हर परमाणु की परिभ्रमण की ऐसी ऐसी दशा होती है, उसके बाद में ऐतराज होगा। देह से संयोग से सबसे दृष्टि हटाने वाली दृष्टि। हमारे यहां कहा गया कि मुनिराज 700-800 किलोमीटर तक चक्कर लगाएं और जो योग्य निर्यापक आचार्य मिले उसके सानिध्य में जाकर के उससे निवेदन करके, भले ही वो जूनियर हो दीक्षा की दृष्टि से, और उससे विनती करेंगे हाथ जोड़ करके कि आप मेरे निर्यापक आचार्य बने और मैं आपके सानिध्य में करना चाहिए। कुंद की साधना ऐसी नहीं थी। उन्होंने जगह ऐसी जरूर चुनी, आप चल के देखेंगे आपको डिफरेंस समझ में आएगा। जगह ऐसी जरूर चुनी कि जो निर्यापक की साधना के लिए सर्वोत्कृष्ट थी, लेकिन वहां कोई निर्यापक आचार्य, कोई निर्यापक आचार्य नहीं था। किसी को उन्होंने निर्यापक आचार्य नहीं बनाया था। अपने अंतिम समय तक साधना स्वयं की। अब ये बताओ कि शरीर शिथिल पड़ेगा कि नहीं? विसंगतियां आएंगी कि नहीं? अब किस दृष्टि से शरीर की विसंगति को सहजता से, उस विषमता को समता से किस दृष्टि से लिया हो? स्कंद दृष्टि से या परमाणु दृष्टि से? अभी थोड़ा कम समझ में आया संजय भाई को, जरा उद्योगपति है ना, थोड़ा इनके हिसाब से समझा।
की गड्डियां थी 1,00,000 पूरे। और आपने लाके बढ़िया लकड़ी की अपनी अलमारी में लॉक करके रख दी। अब अलमारी में कांड हो गया, आग लग गई, ये चूहा घुस गया। ठीक है, तो चूहे ने देखा कि और तो लकड़ी है, बेस्वाद बेस्वाद चीज है, इसमें कुछ खुशबू भी आ रही है? उसने लेके उसको, बड़ा समझदार था, चारों ओर से किया, बाकी छोड़। अब समझा भाई, नालायक गधा पाजी, उसको यही मिले थे, अरे कपड़े काट डालता, कोई बात नहीं, इसी में घुस के यही जाना था। ये खेल खेलने था, कब तक है? जब तक वो नोट दृष्टि, विनिमय के साधन की दृष्टि आपको खेल खेलना। और जैसे लकड़ी कटी, जैसे नीचे पड़े अखबार रद्दी कटी, ऐसे वो कटे, चूहा वही, दांत वही, और उस पदार्थ के प्रणवन की योग्यता वही। यदि ये दृष्टि रहे तो चूहे के पीछे डंडा लेके दौड़ोगे, पिंजरे लगाओगे, बाहर नो एंट्री फॉर रेट्स के सिंह वो लगाओगे? नहीं, बोर्ड की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं संकेत जो कर रहा हूँ वो अच्छी तरह समझ रहे हैं। उसके लिए हम जो इलाज करते हैं कि जिससे चूहे नहीं आए घर में, कोई नहीं, उतना सारा टेंशन करोगे क्या? अरे ये भी जीव है, संसार में रहेंगे, अपना खाएंगे पिएंगे। तुम अपनी ओर से ऐसे प्रणवन से बचो, अपनी सावधानी रखो, वहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन आप सावधानी खुद नहीं रखो और इनके पीछे डंडा लिए दौड़ो, इनको दोषी ठहराओ, ऐसी दृष्टि। अभी हम अपने लेवल पे देख रहे हैं, कुंद जैसे आचार्य के लेवल पे देखें कि उन्होंने उस समय, आखिरी समय में भी, वो चबूतरा आज भी बना हुआ है अमित जी भाई साहब, और उसमें उस कोने पे से बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऐसा चौकोर चबूतरा है, जैसे ये है ना, कमरे में एक कोने में, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट कोने में ऐसा चौकोर चबूतरा है, और उस जगह इतना ऊंचा सिरहाना बना जिस पे सिर तो रखे। प्राचीन परिपाटी में आप खारवेल की गुफाओं में देखे हो, उदयगिरी पे, तो वहां भी मुनिराजों के लिए गुफाएं बनवाई थी ना, उनमें बीच बीच में सिर की जगह, इधर गर्दन की जगह उन्होंने सर्वाइकल का भी ध्यान रखा होगा लगता है, तो उन्होंने ऐसे ऊंची पट्टी सी बनवाई, हल्की गोल, ऐसे पट्टी लेट जाओ, ऊंची आज भी बनी हुई यथावत। किसने लिटाया होगा? वहां कोई नहीं थी, अपनी साधना स्वयं की थी, अपनी संलेखना स्वयं की थी, अपने निर्यातकाचार्य स्वयं बने थे। क्यों? क्योंकि इस अजीब दृष्टि को सुधार जिन्हें ये अजीब, जिन्हें ये पुद्गल स्कंद दृष्टि से दिखता है, उनको निर्यातकाचार्य की जरूरत है। इसका प्रणवन स्वतंत्र है और कोई भी प्रणवन विकृत नहीं है, और मुझे अपनी प्रणति संभालना है, मुझे इसके प्रणवन को संभालना नहीं है। ऐसी दृष्टि करके ये जैसा हो रहा है उसको उसकी सहजता दी, और अपने उपयोग को अपने स्वरूप में सहजता दी। ये दृष्टि की प्राप्ति के लिए ये चिंतन के स्कंद जो है उसका नाम पुद्गल रखा जाता है। वो तो नाम का पुद्गल है, असली पुद्गल तो परमाणु है। उसकी दृष्टि जिसको हो जाए वो वीतरागता के बिना होती नहीं, तो उसकी दृष्टि चाहिए, पुद्गल परमाणु की दृष्टि चाहिए। तो इसका मतलब है आपको वीतरागी बनना पड़ेगा। पुद्गल को जानने में वीतरागी बनो, अन्यथा उसके ज्ञाता नहीं बन सकते, क्योंकि सर्वज्ञता वीतरागता के बाद होती है। ये चिंतन अंतरंग में निरंतर प्रेरणा दे तो समझना ये गाथा पड़ी।
तब ये बहुदेशों का मतलब है, तब ये दो चीजें निकलेंगी, वरना बस गाथा है। कहना ये तो पुद्गल की बातें हैं, अजीब की बातें, कौन दिमाग खराब करे, मैं तो चेतन हूँ, चेतन की बातें करूंगा। भाई साहब ये विशुद्ध चेतन की साधना, आप क्षयोपशम की बातें करते हो, ये साधना की। उनके लेवल को पहचानो, उन पर क्वेश्चन मार्क मतलब विचार कर। खंदस्य भवदेशो होती, स्कंद का नाम किया जाता है। स्कंद पुद्गल नहीं, यदि परमाणु पुद्गल है तो परमाणुओं का ही समूह तो स्कंद, कुछ और है। ये बात तो सही है, लेकिन दृष्टि, कागज के भी नोट, अखबार का भी में भी कागज और नोट में भी कागज, क्या दोनों में कागज की दृष्टि रखते हो? अखबार को पढ़ने के बाद रद्दी मानते हो, ये हे दृष्टि रखते हो, और उसमें उपादेय दृष्टि रखते हो। यदि कागज की दृष्टि रखो, परमाणु की दृष्टि रखो, अकेले पौद्गलिक की दृष्टि रखो, तो क्या उसमें हे गे उपादेय बनेगा? क्या उसमें आकर्षण और विकर्षण बनेगा? नहीं बनेगा। ये दृष्टि आपको बदल, और संलेखना की साधना में ये दृष्टि देह से बदलना शुरू। कहां से? देह से। क्यों? क्योंकि उसके बाद संलेखना का साधक अन्य सब तो चीजें छोड़ देते। संयम के उपकरण भी उसके लिए उसकी अनिवार्यता नहीं रह जाती। ये आपको शायद पता नहीं है। राजकुमार जी, जो संलेखना ले चुके मुनिराज हैं, वो संयम के उपकरण को ले के चले, हर जगह लिए रहे, इसलिए वो ज्यादा विहार नहीं करते। वो एक जगह जाके लगभग रुक जाते, समझ गए, और वहां रह करके अपने अंतिम समय तक अपनी साधना को बढ़ाते हैं। तो उनसे नहीं उठ रहा तो नहीं उठाएंगे, नहीं लेके चलेंगे, लेकिन साधना अपनी अविरल रखें। क्योंकि अब साधना पर को नहीं है, अब साधना स्वयं की परिणति। आपको क्या क्या बताऊं, आप सुन के चौंकेंगे, और ये रिकॉर्डिंग सुनने वाले तो और भी प्रश्न करेंगे। इसीलिए मैं ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। बहुत सी चीजें आप पहचान नहीं सकते। कमंडलू तो कमंडलू, पिच्छी की भी पूरी अनिवार्यता नहीं रह जाती। सुनो शांति से। आप उठे, बैठे, आपने अपनी ओर से सावधानी रखी, उतने में पिच्छी से मार्जन करेंगे, सही। लेकिन आपने अपनी ओर से पूरे सावधानी करते हुए, रखते हुए, अब आप रात को यदि मान लो लेटते हैं, अपने आता भूमा ही पिछली रयन में कछु शयन एकासन, उस समय क्या करेंगे? गुफा में लाइट होती है, जंगल में चट्टान पर लाइट होती है? नहीं होती। सूरज भी नहीं निकलता रात को। अब आप देखोगे कैसे, किसको हटा रहा है और किसको नहीं हटा रहा। और जहां देख नहीं सकते, वहां उस बुहारने आदि उसका कितना महत्व है। वो अपनी ओर से शाम को बैठे, सब देख के बैठे, उसके बाद ये क्रिया नहीं करते हो, धीरे से पूरी सावधानी के साथ, और इसमें उन्हें कोई दोष नहीं। सारे उपकरणों की अपेक्षा शास्त्र नहीं चाहिए उन्हें। ये सब इनसे निवृत्त होते हुए स्वरूप में संवृत्त होते हैं। ये दृष्टि कौन देता है? ये दृष्टि के जब तक उपयोग स्वरूप से बाहर है, तब तक आप उसे परमाणु दृष्टि वीतराग भाव से देखो। उद्गल को कभी राग भाव से मत। यदि राग भाव से देखोगे तो वहां अटके बिना नहीं रहोगे, अपने में नहीं आप अटकोगे, चाहे देवशास्त्र गुरु ही क्यों ना हो, अटकोगे।
इसलिए कई लोग, अब आज की बात बता, कई लोग कहते हैं साहब उनकी तो गजब की संलेखना हुई, उन्होंने कहा साहब मुझे तो अभिषेक देखना है, लेटे पड़े थे, हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते, देखना, उनने भावना व्यक्त की। हम लोग साहब मंदिर से भगवान लेके गए और वहां जल डाल के अभिषेक दिखाया। भाई साहब, कोई यदि ऐसी स्थिति में इन चीजों की पौद्गलिक परिणामों की आकांक्षा करे तो तय मानना वो संलेखना का साधक नहीं है, उससे विवेक ही नहीं। वो अधिकतम अपेक्षा कर सकता है तो या तो देह में यदि करवट आदि की है तो उतना कर दे ताकि मेरा उपयोग आकुलता युक्त ना हो, और उसके अलावा मुझे तात्विक संबोधन करो, इसके अलावा कुछ अपेक्षा नहीं। कुंद कुंद जैसे आचार्य को किसी के संबोधन की अपेक्षा नहीं, और शरीर को इतना हल्का बना के रखा था, इतना सहज बना के रखा था कि उन्हें अपनी करवट के लिए भी किसी की मदद की अपेक्षा नहीं। अभी एक बड़ा लेख कुछ दिनों बाद, लंबे अरसा भी हो सकता है आएगा, उसकी शुरुआत कर चुका हूँ। संलेखना की साधना के लिए पूर्व सावधानी, इन एडवांस जो प्रिकॉशन आप क्या ले सकते हैं, इनसे संलेखना की साधना, ये सब पढ़ पढ़ के बहुत सी चीजें निकाल रहा हूं, और उन्हें आपको व्यवहारिक सरल भाषा, आप शरीर को कितना संभाल के रखो, कितना मर्यादा, जो अभी लिखा था ना कि मुनिराज की चर्या वैज्ञानिक होती। अरे भाई साहब, आपके विज्ञान भले ही माने चाहे नहीं माने, लेकिन जितनी वैज्ञानिक है उसके कारण अंत समय तक वो पराधीन नहीं बनते। मैंने भाई साहब देखा, बहुत साल पहले शिखर जी वंदना के लिए गया, तो उनके हर पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, राजकुमार जी हमसे बहस नहीं करना उस बारे में। सुबह 4 बजे हुए, हम लोग शीतल नाला से ऊपर चढ़ चुके थे। गौतम स्वामी की टोक थोड़ी ऊपर थी, जहां सीढ़ियां शुरू होती ना, लगभग वहां सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे। उस समय हमने देखा कि अचानक कोई चलते हुए निकल गई। कौन? इतनी ऊंचाई के बाद हम तो थोड़े से शरीर में, पैरों में जकड़न, थकान फील कर रहे, और जो ऐसे जिनको कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन वो महाराज जी तो रोज जाते। अब रात वाली बात का समर्थन मत करना कि अंधेरे में चलना और ऐसे चलना, वो उसका समर्थन में एक पक्ष, देखो किसी एक दृष्टांत में एक पक्ष समझाया जा सकता। शरीर इतना हल्का, जकड़न उसमें होती नहीं, पीड़ा उसमें होती नहीं, आप आराम से, और हमारे लिए 100%, दिन में 10 बार खाने पीने वालों के लिए 100%, और जिनके लिए 24 घंटे में एक बार लेना, तो ये मुनि धर्म की सही साधना पूरी तरह वैज्ञानिक। ये शरीर आपको बाधा नहीं देगा, अब आपको बाधा देगी तो शरीर में देह दृष्टि, स्कंद दृष्टि बाधा। अब जो प्रणमन हो रहा है, यदि मान लो वो कहीं कोई विपरीतता आ भी रही है, परमाणु का स्वरूप है, उसके प्रणमन का स्वरूप है, ऐसा हो रहा है, तो उसमें हमारा क्या हम इस पे ऐतराज करें और क्या इस पे बहुमान करें? मैंने इतनी अच्छी तरह साधा के अंत तक देख लो कुछ नहीं हुआ, ये भी नहीं करना, और ऐसी ऐसी परेशानियां आई, और वो उसका प्रणमन स्वतंत्र है, उसमें कुछ भी विपरीत या अनुकूल नहीं होता मेरे, ये दृष्टि बनाना, ये है स्कंद दृष्टि छोड़ना और परमाणु को सही शुद्ध पुद्गल मानना, ये है उसका निश्चय व्यवहार। निश्चय व्यवहार वस्तु में पहला वो नहीं होता, आपके विजन पे लागू। ये और एक बात समझ लो, आज नोट करने लायक, क्या निश्चय व्यवहार आपके विजन के लिए है, वस्तु के लिए नहीं है। वस्तु आज तक व्यवहार नहीं बनी, वस्तु आज तक व्यवहार नहीं बनी। आप अपनी दृष्टि से उसको कैसा देखते हो, उन दृष्टियों का नाम निश्चय और व्यवहार है। तो जब यहां पर पुद्गल को, परमाणु को पुद्गल कहना या पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहना, ये जो विजन दिया निश्चय से, इसका मतलब ये विजन है
ये वस्तु स्वरूप नहीं। और स्कंद को उद्गल कहा जाता है, ये कहना, नाम दिया जाता है, ये कहना, ये भी एक विजन है, ये वस्तु स्वरूप नहीं है। ये वस्तु की चर्चा ही नहीं है, ये विजन की चर्चा। आप विजन चेंज करो, आप वस्तु के बदलने के चक्कर में डिफरेंस है। ये दृष्टि इस गाथा तक थी जिसकी चर्चा की। अब आज से मैंने कहा था कि मैं धर्म द्रव्य के बारे में चर्चा शुरू करूंगा, तो अब वो गाथा शुरू करते हैं। गमन निमित्तम धम्मम अधम्मम थिदि पोगलाण जीव पोगलाणम च अवगहणम आयासम जीवादि संवदौ वाणम। अब देखिए, आज मैं पहली बार कुंद आचार्य देव के एक अलग रूप को देख रहा हूं, जिसमें वो छंद पूर्ति कर रहे हैं। देखो, अभी लिख के बताता हूं, आपको समझ में आएगा। इसमें दिया है ये दिया है कि नहीं इसमें, जीवादि संवदवाणम। अब ये होता है आदि शब्द, तो ये होता है, ऐसी मात्रा आती कि नहीं आती? आदि, आदि। आपको ये तो हिंदी का शब्द ही नहीं रह गया। यदि आदि बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? उर्दू का शब्द हो जाएगा। ये आदमी इस बात काम का आदि है। अब व्यस्त, व्यसनी है, वहां तो अर्थ ही बिल्कुल, और वो भाषा तो वहां थी नहीं। तो ये, लेकिन यदि इसको हम छोटे ही कर दें तो छंद टूट जाए। समझ रहे? ये डिफरेंस है थोड़ा सा। तो मैंने कहा कि आज मैं पहली बार देख रहा हूं कि कुंद को भी छंद की मात्रा पूर्ति करने के लिए शब्द का थोड़ा डिफरेंट प्रयोग करते, वरना वो ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, छंद अपने आप उनके पीछे चलते हैं। ठीक है ना? ये एडिशनल बात बताई, मूल बात को लेते हैं। गमन निमित्तम धम्मम, कायदे से इसको धम्मत धम्मम ये लिखना गलत है, ये तो संपादक की गलती। क्यों धम्मम अधम्मम ऐसा उच्चारण नहीं है। गमन निमित्तम धम्मम अधम्मम थिदि जीव पोगलाणम च। समझ गया? ये दो अलग अलग उच्चारण है, मिश्रित उच्चारण नहीं। अवगहणम आयासम जीवादि संवदौ वाणम। कहते गमन निमित्तम धम्मम, एक बात पूरी हो, जो जीव और पुद्गलों के लिए गमन का निमित्त है वो धर्म कर्म। ठीक है ना? और थिदि जीव पोगलाणम, थिदि जीव और पुद्गलों की स्थिति का जो निमित्त है वो क्या है? अधम्म। तो वाक्य अलग अलग है, तो उनमें मिलाएंगे कैसे? ठीक है ना? और उससे छंद भी टूट रहा है। फिर कहते हैं अवगहणम आयासम, और अवगाहना होना वो आकाश की पहचान है। किनकी? जीवादि संवदव्वा। अब कायदे से होना चाहिए था जीवादि संवदव्वा। ठीक है? चलो एक चीज और विचार कर ले, थोड़ा सा देख ले। 2 4 6 8 10 12 14 15 बिल्कुल सही। यदि आप इसको, मैंने कहा छंद की दृष्टि देख लो, इसको ह्रस्व करेंगे तो 14 मात्राएं रह जाएंगी। मात्राएं चाहिए 15, और इसमें प्रॉपर 15 मात्रा, इसलिए इसको दीर्घ। अब इसका कोई विशेष अभिप्राय होगा तो वो आगे खुल के आएगा। अभी हम बेसिकली विचार करते हैं कि इस एक गाथा में 3 द्रव्यों को समाहित किया गया। किन किन 3 को?
धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य। पहला यही प्रश्न कर लो कि तीन को एक में क्यों निपटाया, पुद्गल के लिए इतनी सारी गाथाएं क्यों? सचिन बाबू, बात ख्याल में? तीन द्रव्यों को एक गाथा में और पुद्गल के लिए इतनी सारी गाथाएं क्यों? क्योंकि ये जीव संसारी छद्मस्त जो जीव है, इसकी क्षमता ही नहीं है कि यह अरूपी द्रव्यों को किसी रूप में जान सके। ये मान तो सकता है, जान नहीं सकता। क्या डिफरेंस है अभिजी भाई साहब? ये मान तो सकता है कि हाँ कोई ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन वो जान नहीं सकता, ठीक है। इसलिए तीन अरूपी द्रव्यों के बारे में एक साथ, तो काल को अलग क्यों कहा? भाई आप तो इतने सक्षम आचार्य हो, जब ऊपर की एक पंक्ति में दो द्रव्यों को निपटाया तो नीचे की एक पंक्ति में भी दो द्रव्यों को निपटा सकते थे, चारों हो जाते। नहीं, काल द्रव्य पर अलग से विस्तार आए। तो आपको समझना है कि जो अजीब द्रव्य हैं उनमें किन किन पर कैसा फोकस करो। पुद्गल के बारे में आपको सबसे ज्यादा भ्रांतियां हैं, आधा अधूरा ज्ञान आपको बहुत समस्याएं पैदा करता है, चाहे सामान्य ज्ञान हो, निर्णय हो, चाहे संलेखना की साधना हो। इसलिए उसका बहुत विस्तार से वर्णन। धर्म अधर्म आकाश, इनके लिए सिर्फ आप जानते हो, बने पहचानते या सुनते हो, मानते हो, देख नहीं सकते। ज्ञान में जानने की सामर्थ्य नहीं है और इनसे आपको ज्यादा प्रयोजन भी नहीं, सीधे से। इसलिए इनकी शॉर्ट में चर्चा। लेकिन काल द्रव्य, आप परिणमन के बारे में, किसका परिणमन कैसा हो, मेरा परिणमन, ये जो परिणाम के बारे में आप बहुत कॉन्शियस हैं। कोई चीज यहां है, उससे आपको उतनी समस्या नहीं। चित्र में विषधर है, क्यों समस्या नहीं? क्योंकि वो परिणमन नहीं करता। और कमरे में विषधर सो रहा है कोने में, क्योंकि वो परिणमन कर सकता है। आपके लिए बेचैनी का विषय, चाहे आकर्षण हो चाहे विकर्षण हो, उसका विषय क्या है? परिणमनशील वस्तु। ये आपको बेचैनी का विषय नहीं है। इसलिए उस काल द्रव्य पर अलग से चर्चा की। अभी आप देखें कितने ही गाथाओं में काल द्रव्य के बारे में आगे आए, ठीक है ना? देखो आप 33वीं गाथा, 34वीं गाथा, 35वीं गाथा, नहीं नंबर क्या है नंबर? अच्छा, ये गड़बड़ आगे गड़बड़ लग गए पेज, हाँ पेज गलत लग गए हैं। 31, 32, 33, 34, इतनी गाथाओं में 37 तक, इन गाथाओं में अकेले काल द्रव्य का 31 से 37 तक, हाँ लगभग 36 तक तो पूरी, 37 में उपसंहार है पूरे जीव का, समझ रहे? तो कितनी गाथाएं हुई? 6 गाथाओं में काल द्रव्य का, शुरू की 8-10 गाथाओं में पुद्गल द्रव्य का, और एक गाथा में धर्म अधर्म आकाश। यदि उनका भी वर्णन करना चाहे तो बहुत वर्णन हो सकता है भाई साहब, समझ गए? लेकिन ये क्यों? क्योंकि ये नियम संलेखना की दृष्टि है। आप जहां जितना अटकोगे उतना सुलझाना पड़ेगा, जहां अटकते ही नहीं वहां सुलझाने की ज्यादा जरूरत है। समझ गए? ये विजन है। पहले हम विजन ले ले, अब अर्थ तो अपन कर ही रहे हैं कि धर्म और अधर्म दोनों द्रव्य की परिभाषा किन दो द्रव्यों पर केंद्रित है? जीव और पुद्गल। क्यों? क्योंकि आकाश द्रव्य के लिए में ना गमन होता है ना ठहरना होता, काल द्रव्य में ना गमन होता है ना ठहरना। समझ गए?
इसलिए बचा कौन? जीव और पुद्गल। इन दो द्रव्यों का केंद्रीय तत्व क्या है? धर्म और अधर्म। काय में? गमन और ठहर, गमन पूर्वक ठहर। क्यों जानना? हम जितने भी प्रणमन करते हैं क्षेत्र से क्षेत्रांतरण आदि के, गति और स्थिति के, उनमें कर्तापना, उनमें मोह का भाव प्रायः जोड़ लेते, लेकिन वह जोड़ना नहीं है। ये फंक्शन किसका है? ये फंक्शन उनका है, आपका है। इनमें निमित्त भूत भी है तो वो है, आप नहीं। समझिए, हर क्षण मानते हैं कि हमारे कारण ये हो गया। ब्रेक लगाते ना वैसे, स्पीड दिखती कि नहीं? हर चीज को अपने कंट्रोल से मानते हैं, जबकि वस्तु का प्रणमन में यदि निमित्त भी है तो कौन है? धर्म और अधर्म द्रव्य है, आप नहीं। ऐसे ही किसी को रहने के लिए जगह दी, वो काम किसका है? आकाश द्रव्य का है, वो काम भी आपका नहीं है। तुम कितने बड़े दानदातार हो, वो तो तीन लोक के सभी द्रव्यों को जीवादि संपदब्बाणम, अरे और तो और सिद्धों तक के लिए जगह वो ही देता है। गलत तो नहीं कहूँगा? सिद्ध सला भी तो उसी में है, समझ गए? तो जो सबको जगह देता, तो पहले तो स्थूल रूप में इसकी तीन दृष्टियां समझे कि जीव और पुद्गल को गमन और स्थिति में निमित्त कौन है? धर्म और अधर्म नाम के द्रव्य। और जीवादि सभी द्रव्यों को अवकाश, शब्द का खुलासा अगली बार करूंगा, अभी तो सामान्य कर रहा हूं। वो अवकाश देने का काम जो करता है वो कौन है? वो आकाश द्रव्य है। ये काम आपके नहीं है, इनके कर्ता आप नहीं हो। जो आपका काम ही नहीं है उसमें माथा लगाने की जरूरत आपको, जिसका काम है वो देखे। आजकल हमारे बहुत चिंता वाले जागरूक हैं, हमारे नरेंद्र जी जैसे, यहाँ पर किसी का 2000 करोड़ इसका है, कौन छोड़ गया। आजकल तो बंद भी हो रहे हैं, टाइम से बैंक में जमा नहीं हो तो होगा नहीं, कौन जवाब देगा? भाई साहब सबको पूछो, ग्रुप में डालो, फोटो खींचो। बहुत जागरूक है। ये क्या कहते? तुम्हारा जागरूकपना बेकार है। उनका जो जहां रह रहा है वो रहे, कौन ले जाएगा? जहां जाना होगा अपन जाएगा। तुम क्यों हैरान परेशान? सहज दृष्टि, ज्ञाता मात्र बनो, ज्ञाता के बाद भोक्ता मत। उसका प्रणमन होके कहां जाएगा इसकी चिंता आपका विषय नहीं। आज मुनिराज बड़े कॉमन एक डायलॉग देते, भाई सब जरा सुन लो। अरे समाज के लोग, युवा कहां जा रहे, किस दिशा में जा रहे? अरे जिम्मेवारी है हमको धर्म की ओर, ये मंदिर सुनने पड़ जाएंगे, इनकी ओर जोड़े, हमारी जिम्मेवारी। तो 28 मूल किसकी जिम्मेवारी? 18,000 उत्तर गुण किसकी जिम्मेवारी? पॉइंट समझ रहे? जो तुम्हारी जिम्मेवारी थी वो तो तुम कर नहीं रहे। और इनको कहां जाना? ये तुम्हें नहीं बदल पाओगे, ये तुम्हें बदल दे। ये तुमसे क्विज करवाने लगे, तुमसे चित्रकला और मनोरंजन के गीत गाना और ये करना और वादन और ये तुमसे सब करवाने लगेंगे। इनमें बिठाने को तुम्हें मजबूर कर देंगे। ये अपनी रुचि की चीजें तुम्हें सिखा देंगे, तुम इनकी रुचि की चीजें नहीं सीख। समझ गए? इसलिए बेहतर है कि तुम 28 मूल गुण और 18,000 उत्तर गुणों का साधन करो। इन सब के चक्कर में मत पड़ो। पढ़ोगे तो अपनी दुर्दशा कराओगे, अपना मुनि धर्म नष्ट करोगे। ये चीजें सिखाने के लिए ये सब गाथाएं हैं कि ये जो गमन का, आगमन का, ठहरने का, रहने की, ये भाई साहब समाज हमें इतना ठहरने की जगह देती है, आहार देती है। हमारा भी तो है कि कुछ ना कुछ दे, तो आपको देने के लिए दो है, ज्ञान और अभय। प्राणी मात्र के प्रति अभय की दृष्टि रखो, आपने चुका दिया। और दूसरा
कोई सच्ची बात जानना चाहे तो सेयात्मित की बात कर लो, इसके अलावा उनकी ठेकेदारी मत। यदि लेते हो तो आप गलती कर रहे हो, शुद्ध हिंदी में समझना। ये आप इन द्रव्यों का निर्णय नहीं किया, आपने जाना नहीं, पहचाना नहीं। इसका विशेष खुलासा अगली बार आएगा, तब हम पूरा आनंद लेंगे। अभी तो शब्दार्थ की चर्चा की हमने समझ